हाय गाइस, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्किंग विद 2D एंड 3D टेक्सचर्स। ठीक है, अब 2D टेक्सचर भी होते हैं, 3D टेक्सचर भी होते हैं। ठीक है, कई लोग को आइडिया नहीं होगा। ठीक है, जैसे कई लोग 2D टेक्सचर ही सबको समझ में आता है। 2D टेक्सचर होता है 2D मतलब 2 डायमेंशन x एंड y, 3D मतलब 3 डायमेंशन x, y एंड z। ठीक है, तो दोनों हम लोग यूज करेंगे, ये दोनों ही माया के अंदर होते हैं। ओके, तो जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस यहाँ पे क्या आता है कि भाई प्रोसीजरल टेक्सचर क्या होता है। टेक्सचर की टाइप होते हैं भाई, एक होता है प्रोसीजरल, एक होता है बिटमैप। ठीक है, तो प्रोसीजरल टेक्सचर के बारे में हम लोग जाने तो प्रोसीजरल टेक्सचर इसमें क्या है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेंशन करेगा इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, प्रोसीजरल टेक्सचर है। ठीक है, इज अ टेक्सचर क्रिएटेड यूजिंग अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन काफी लोग के समझ में नहीं आने वाले है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पर तो आगे बढ़ लें रेदर देन। ठीक है, डायरेक्टली स्टोर होता है डेटा। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज अगर आप देखो तो लो स्टोरेज होगा। ठीक है, लो स्टोरेज कॉस्ट भी है। ठीक है, अनलिमिटेड टेक्सचर रेजोल्यूशन एंड इजी है टेक्सचर मैपिंग के लिए। ठीक है, ये ऐसा कुछ एक पार्ट दिखाया हुआ है कि भाई ऐसा कुछ एक पार्ट है जिसको हम लोग देख सकते हैं भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे वुड है, मार्बल है, ग्रेनाइट, मेटल एंड स्टोन। अभी यहाँ पे क्या है, ये चीज हम लोग देखते हैं माया के अंदर ये है कि नहीं है, सबसे पहले काम ये देखते हैं ना। तो स्विच टू माया। माया क्या है मेरे पास, माया अगर मैं देखो मेरे पास ये माया है। ठीक है, माया के अंदर मैं इसमें टेक्सचर किया है, मैं एक माया और भी यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। ठीक है, माया के अंदर अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे चीजें क्या मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, व्हाट वी वांट, यहाँ पे कंट्रोल एस पहले फाइल है तो इसे मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई मैंने अगर माया ओपन किया, माया के अंदर मैं यहाँ पे जस्ट चीजों को मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है। अगर आपको हाइपरशीट मैंने आपको बताया, अगर आपको हाइपरशीट मैंने लास्ट क्लास में मैंने जिसका बताया था, ये हाइपरशीट होता है। ठीक है, हाइपरशीट के अंदर अगर आप यहाँ पे जाने वाले हो तो यहाँ पे मिलेगा माया, यहाँ पे मिलेगा माया सरफेस वॉल्यूम, यहाँ पे 2D टेक्सचर। ठीक है, ये आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो आप देखो 2D टेक्सचर आपका यहाँ पे यहाँ तक गिवन है। ठीक है, उसका 3D टेक्सचर भी गिवन है आपके यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इन सब चीज़ों को हम लोग तो एक बार देख लेते हैं भाई मेरे पास अगर चीज़ें हैं तो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करके देख सकूं, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकूं। तो आपको ये चीज़ आपको यहाँ पे जान लेने के शेडर आपके कैसे हैं, छोटे बड़े मैं कर सकता हूँ यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर मैं कोई भी चीज़ों को मैं उठाता हूँ, अभी जैसे मैं यहाँ पे कोई भी टेक्सचर शेडिंग का मैं काम करूँ तो मैं चीज़ों को तो दूंगा भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे हो, किस टाइप से मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी 2D टेक्सचर 3D टेक्सचर हमने यहाँ पे वर्बली देखा। अभी यहाँ पे ऐसी चीजें मैं भी इनका सबको यूज करके आगे दिखाऊंगा। जैसे इसमें बोले मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है उसको कैसे मैनेज करें। जैसे मुझे क्लॉथ बनाना है। ठीक है, तो फॉर टाइमिंग अभी जैसे यहाँ पे देखो मेरे पास करेक्टर है, यहाँ पे दिखाता हूँ। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने यहाँ पे क्या किया, लैम्बर्ट दिया यहाँ पे। ठीक है, लैम्बर्ट दे देंगे तो ये मेरा क्या हुआ, मटेरियल, मैंने कोई एक मटेरियल डाला है। ठीक है, शर्ट मैं ऐसा बना इसमें साइनिंग नहीं है इसलिए मैंने लैम्बर्ट डाला है। ठीक है, ऐसा ना कि सर मैंने पार्टीवेयर शर्ट पहना है, पार्टीवेयर शर्ट पहना है तो बिलिन डालो। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए, साइनिंग वाला चीज नहीं है तो आपको लैम्बर्ट डालना है, साइनिंग वाली चीज तो बिलिन डालो, फॉन्ग डालो। ठीक है, कलर पे गए, कलर यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी मैं आपको कलर में दिखाऊं, जैसे कलर पे गए, कलर पे जाके मैंने यहाँ पे क्या 2D पे गए, 2D पे गए, यहाँ से क्लॉथ दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लॉथ पे गए। अभी क्लॉथ के पैटर्न दिख रहे हैं, अभी ये पैटर्न दिख रहे हैं, अभी बहुत बड़े बड़े हैं। आप अपने क्लॉथ में जाके झाँक के देखो तो छोटे छोटे ऐसे प्लस से साइन दिखेंगे। ये है प्लेस 2D टेक्सचर। यहाँ पे मैंने रिपीट किया, रिपीट करके मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने कहा 20 टैप 20, तो ये आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, मैं कितने चीज़ों को मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ तो मेरे पास पार्ट क्या है, यहाँ पे मैंने कहा नहीं मुझे 50 चाहिए तो 50 में 50 यहाँ कर दिया मैंने। यहाँ पे अभी आ रहा है, पहले इतना दिख नहीं रहा था, मैंने कहा नहीं यार मुझे अभी और चाहिए 100। ठीक है, मैंने कहा नहीं और करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा 500 पॉसिबल है। अब देखो आप जहां से देखो तो अभी क्लॉथ जैसा लुक एंड फील दिखेगा, यहाँ पे देख रहे हैं। इसको और कम किया जा सकता है, आप अपने शर्ट टी शर्ट को जूम करके पास में जाके देखो तो ऐसे कुछ प्लस का साइन दिखेगा। ठीक है, ये क्लॉथ जैसा ही लुक एंड फील दिखेगा आपको यहाँ पे। आप अगर अपने टाइड वाइड का एड देखा उसमें भी दिखाते हैं, है ना, यही दिखाते हैं क्योंकि ये क्लॉथ का ही पार्ट है। मैंने कहा ओके डू वन थिंग, मैंने क्या 1000 अभी ये चीज में जो यहाँ पे मैं कर पा रहा हूँ वो बाकी सब मैं कर पाऊंगा क्या। देखो दूर से आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, देखो यहाँ पे ये क्लॉथ पैटर्न दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, इन क्लॉथ पैटर्न को आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो, देख रहे हैं। ओके, अभी यही चीज अगर हम लोग देख रहे तो ये मेरे पास क्या मिला, 2D में मिला। ठीक है, तो ये पैटर्न मुझे यहाँ पे आइडिया मिला। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास एक और मैं फाइल ओपन करता हूँ। फाइल मैंने ओपन किया, देखते हैं फाइल अभी ओपन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, फाइल मेरा ओपन हो गया। अभी देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कि भाई मेरे प्रोसीजरल टेक्सचर में है क्या, तो मैंने सिर्फ राइट क्लिक, मैंने पॉलीप्लेन बनाया। जब भी कोई चीज बनाए तो सब में यूज करना जरूरी है। पॉलीप्लेन बना रहे, पॉलीप्लेन में सेगमेंट्स को मैं कर देता हूँ नेल 1। ठीक है, इसको मैं स्केल कर सकता हूँ, यहाँ पे स्केल का पार्ट है, आप यहाँ से स्केल भी कर सकते हो। सिलेक्ट करना, लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करोगे, मिडिल माउस बटन से आप यहाँ पे
क्लिक एंड ड्रैग करके छोड़ोगे तो आपका ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ गया, साइज मैंने बढ़ा के ताकि आपको दिखे। यहाँ से होता है ग्रिड ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या, राइट क्लिक एंड असाइन न्यू मटेरियल। ठीक है, न्यू मटेरियल लिया, माया के अंदर मटेरियल में देख सकता हूँ, देखो माया के अंदर आपके कुछ मटेरियल मिलेंगे, स्टैंडर्ड, ब्लेन, लैम्बर्ट, फॉन्गी, सरफेस, ये सब आप देख सकते हो। फिलहाल में हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैं एक सिंपल लेता हूँ लैम्बर्ट, बिना साइनिंग वाला चीज मुझे चाहिए। ठीक है, इसके अंदर मैं प्रोसीजरल टेक्सचर के अंदर मैं क्या यूज करने वाला हूँ, जैसे मैंने किया 2D पे गया तो 2D पे मेरे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, जैसे माउंटेन जैसा दिखा। ठीक है, माउंटेन है, ग्रिड है, फ्रैक्टल है, आप इनको यूज कर सकते हो। माउंटेन किया, ठीक है, क्या प्रेस करोगे टेक्सचर देखने के लिए 6, तो 6 से देखो तो ये आपका माउंटेन का एक बेसिक सा आपका टेक्सचर का पैटर्न इसने दिया। ठीक है, आप इसको अगर देखो, अभी आपने माउंटेन तो बनाया नहीं, माउंटेन लगेगा कैसा, मॉडल भी चाहिए, तो माउंटेन का मॉडल होगा तो उसमें लगाओगे तो चीजें दिखेंगी। ठीक है, जैसे हमने दिखाया, अभी ये एक पैटर्न दिया। ठीक है, इसी में मैंने एक और चीज देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर दिया दिस वन, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, याद होगा। ठीक है, और शिफ्ट डी है ना, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड असाइन लैम्बर्ट। ठीक है, कुछ और ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। तो अभी 2D टेक्सचर में गया, मैंने यहाँ पे क्या 2D में गया, जाके मैंने यहाँ पे क्या लिया, जैसे मैंने लिया ग्रिड। ठीक है, ग्रिड है, ओशियन है, अभी देखो यहाँ पे, देखना यहाँ पे, अभी ओशियन का इम्पैक्ट दिखेगा। अभी यहाँ पे कलर में जो देना, मैं कलर में कुछ भी दे सकता हूँ, ये मैं बम्प में भी दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, अब चीजों को देखो तो ये हम लोग इसे एनिमेट भी कर सकते हैं, अगर मुझे एनिमेट करना हो। जैसे इसके अंदर देखो, दिखा पे स्केल दिख रहा है, स्केल छोटा बड़ा। ये जो पार्ट, जो फीचर मिल रहे हैं हमारे टेक्सचर के अंदर नहीं मिलते। ठीक है, विंड है, देखो विंड दिख रहा है, विंड को दिख रहा है, ये विंड को अगर मैं मैनेज करता हूँ, मैं विंड को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये सारी इसकी फ्रीक्वेंसी है, देखो दिख रहा है, हल्का फुल्का इम्पैक्ट नजर आ रहा है। दूसरी चीज है, अभी जब आप यहाँ पे काम करते हो तो राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, इसके अंदर सारे फीचर्स मिलते हैं, बहुत से फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, ये हमें बिट मैप में नहीं मिलते। ठीक है, इसमें मैं कुछ एडजस्टमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो। ठीक है, ये सब चीज आप यहाँ पे देखो तो आपको आइडिया मिलेगा। भाई यहाँ पे हाइट है तो हाइट दिखा सकते हैं, हाइट दिख रहा है। इन सब चीजों को मैं ऐसे मैनेज करता हूँ तो ऐसे भी मैनेज करता हूँ। तो ये सिंपल सा पार्ट है, ये आपका क्या होता है, ये आपका वेव हाइट है, आप इसको ग्रिड के साथ आप ऐसे ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हो। तो ये सब चीज क्या प्रोसीजर के अंदर इसमें प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ चीजें भी वर्क करती है। अभी मैंने कहा भाई मेरे को पानी बनाना है, पानी की फ्रीक्वेंसी चाहिए। मैंने कहा फ्रीक्वेंसी, पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि पानी बनाने की फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी से वो आपका जो पानी चल रहा है। जैसे आप जब अभी देखो आंधी तूफान आया तो पानी की लहरें बढ़ी, है ना, तो पानी से जो पानी के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो लहरें कैसे बढ़ेंगी या चीजों को कैसे मैनेज करना है, तो उसका रेस स्पीड कैसे होगी, वो सारे कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिया जाए। आप इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ आप मैनेज करो तो बिल्कुल एग्जैक्टिव काम करेगा। दिख रहा है यहाँ पे कि भाई नंबर फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, नंबर फ्रीक्वेंसी के साथ आप मैनेज करो तो आपको दिखेगा। अब ये पता होना चाहिए तभी तो आए। अब ये चीज मैं टेक्स्ट में ढूंढूं तो नहीं मिलेगा, इसलिए इसे मैथमेटिकल बताया गया है कि भाई आप इसके अंदर चीजों को मैनेज करोगे तो आपको दिखा सकते हैं। भाई इसमें टाइम भी है, कितने टाइम में कैसे चीज, अभी ये चीजें, तो इससे टाइम को मैंने एनिमेट कर देना है। जैसे सपोज जैसे एक डेमो देता हूं आपको, यहाँ पे गया राइट क्लिक एंड सेट की कर दिया, सेट की, राइट क्लिक और सेट की लग गया। ठीक है, एट द एंड पे गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसे मैनेज किया यहाँ पे, ठीक ना पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड सेट की कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो देखो शायद ये एनिमेट हो रहा है यहाँ पे, तो मैं एनिमेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी कहेंगे सर पानी का कलर तो नीला होता है, अरे भाई कलर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कलर बैलेंस यहाँ पे दे रखा है ना, तो ऐसा नहीं कि हाँ सर कलर नीला होता है तो हमने कलर चेंज के लिए कहाँ बनाया, बताओ नीला पीला रेड जो भी आप करोगे आप चीजों को मैनेज करके दे सकते हो। लेकिन हम लोग ये चीज यूज कहाँ पे करते हैं, बम्प पे भी यूज करते हैं। बस ये सब चीजें अलग भी यूज होता है जिसको हम लोग और भी देखेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे कोई भी चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर दिख रहा है, यहाँ पे बताओ कैसा कलर करना आपको, यहाँ पे जो नीला आपको यहाँ पे चाहिए, जिस टाइप से चाहिए आप मैनेज करके दे सकते हो। यहाँ पे नीला ग्रीन आपको जैसे करना आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका डिफॉल्ट कलर आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करो। ठीक है, आप इसको दे सकते हो, दिख रहा है यहाँ पे। अभी इसको हम लोग रेंडर पे करेंगे तो और अलग इम्पैक्ट आएगा, फिर इसमें तो डेप्थ भी होता है। अभी डेप्थ वाले पार्ट पे भी हम लोग आएंगे। जस्ट क्या है कि हमने बेसिक डेमो दिखाया, अभी यहाँ पे चलाऊं तो मैं चलेगा, यहाँ पे चल रहा है, ठीक क्या। अब ये सारी कैलकुलेशन इज इट पॉसिबल इन बिटमैप, नहीं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजरल टेक्स्ट है जिसको मैंने एक सिंपल वे में आपको मैंने समझा दिया कि ये बस बिटमैप है जिसके अंदर सब कुछ बाय डिफॉल्ट चीजें आपको यहाँ पे गिवन होगा। 2D टेक्सचर के अंदर हम लोग यहाँ पे सब कुछ देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे फ्रैक्टल है, तो फ्रैक्टल के अंदर भी कुछ चीजें देखेंगे। यहाँ पे मैंने डाला राइट क्लिक एंड असाइन लैम्बर्ट, ये सब कुछ आपको ट्राई करना है। ठीक है, सारी चीजें ट्राई करके डाल देनी ताकि आपको आइडिया मिले। देखो यहाँ पे देखें, तो मैंने यहाँ पे किया नॉइज भी है, नॉइज कर सकता हूँ, और रैम्प भी है सिंपल। यहाँ पे देखो रैम्प मैंने डाल दिया, यहाँ पे रैम्प आ गया बस। यहाँ पे
अभी आप इससे बहुत कुछ बना सकते हो, फ्लैग बना सकते हो, किसी भी टेक्सचर में डेप्थ देना डेप्थ दे सकते हो। तो अभी ये एक बेसिक सा पार्ट दिया मैंने यहाँ पे ताकि आपको कस्टमाइज करना हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या, आपने फोटोशॉप में कभी ग्रेडियंट पढ़ा तो ग्रेडियंट जैसा काम करने वाला, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने ये सेट कर दिया, यहाँ पे क्या मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मैनेज कर दोगे। अभी आपको कलर थ्योरी पढ़ना है तो देखो आप यहाँ पे कलर थ्योरी रेड ग्रीन ब्लू, अभी रेड और ब्लू को मिलाओगे तो क्या बनेगा, पिंक, ठीक है। ब्लू और ग्रीन को मिलाओगे तो सियान बन रहा है ना। तो ये चीजें जो है जिसको आपको कलर थ्योरी पढ़ना हो तो ये आपको इससे ऐसे मैनेज करके आप दिखा सकते हो। देखो देख रहे हैं यहाँ पे कलर बनना है तो प्राइमरी कलर RGB, सेकेंडरी कलर ये। तो हम लोग जब लाइटिंग करते हैं लाइटिंग में सब चीज भी यूज करके दिखाते हैं। कस्टमाइज करना इजी है, हर एक के अंदर कस्टमाइज का पार्ट जो मिलेगा वो थोड़ा सा अलग मिलेगा। अंदर जाना है, अंदर देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड है, देखो थ्रेशोल्ड दिख रहा है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड यहाँ दिख रहा है, ये पार्ट में ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। रेशियो है, रेशियो दिख रहा है, मैं ब्लर करना चाहूँ ब्लर कर सकता हूँ यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, ये देखो छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं, आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। लेवल ऑफ मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम क्या पार्ट है, और मैं 22 थोड़ा सा करना चाहता हूँ, दिख रहा है 22। इन्फ्लेक्शन, अब इससे कुछ आता है ना, कहीं जगह कीटाणु से चल रहे होते हैं, सब वो ऐसे दिखाना होता है दिखा सकते हैं यहाँ पे। जेम्स है ना, जम्स दिखाओ, जेम्स दिखाओ, जो दिखाना दिखाओ, ठीक है। जस्ट देखो यहाँ पे अभी ये मैंने एनिमेटेड ऑन किया है, यहाँ देखो यहाँ पे कुछ मुझे मिला कि नहीं मिला। अभी मैंने कहा भाई चलो देखते हैं अभी इसमें कुछ एनिमेटेड ऑन करने पे कुछ विजुअल हुआ कि नहीं हुआ, कुछ खास नहीं। अगर नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे चीजों को मैं मैनेज भी करके दे सकता हूँ, ठीक है। देखना यहाँ पे, तो देखो अभी यहाँ पे मुझे अभी ये तो पता चला मैं एनिमेट कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो टाइम मैंने मैनेज किया यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो कुछ भी चीजें, अभी यहाँ पे मैंने इसको ऑफ देखा, कुछ तो दिखा, कुछ तो चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप चीजों को तो क्रॉस चेक करोगे तो आपको यहाँ पे तो आइडिया मिलेगा, जिसको मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को मैं बढ़ाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। तो मैं अगर यहाँ पे मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ, वो चीज़ें मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको एनिमेट किया मैं इसको भी एनिमेट कर ही सकता हूँ। तो ये पर्पस क्या था, 2D टेक्सचर थे, ठीक है। जो हम लोगों ने प्रोसीजरल टेक्सचर में देखा, प्रोसीजरल टेक्सचर में आपको यहाँ पे कई चीज़ें मिलेंगी। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने किया चेकर्स, जैसे मुझे फ्लोर पे दिखाना है, फ्लोर पे मुझे दिखाना है कि भाई टाइल है तो मैं टाइल बना दिया, बनाए। कलर चेंज करना है, मैंने कहा भाई ब्लैक नहीं चाहिए मुझे, चाहिए येलो, तो येलो बना देते हैं। ग्रीन चाहिए ग्रीन बना देते हैं। जैसा कलर चाहिए आप इसके मिड में कोई कलर देना चाहो आप वो दे सकते हो आप यहाँ पे। तो आपको ये पार्ट आपके यहाँ पे मिल गया। इसके अंदर आप जाओगे तो इसके अंदर प्लेस 2D टेक्सचर में जा रहे हो तो यहाँ पे देखो ऑप्शन होता है, जिससे मैंने 2D टेक्सचर मैंने लास्ट टाइम आपको डिस्कस किया। रोटेट करना मैंने कहा 45 डिग्री, मैनेज कर सकता हूँ। ऑफसेट वाइज मैंने आपको दिखाया, कवरेज वाइज जैसे कवरेज मैंने क्या पे किया, जैसे इसी के पार्ट है ये, इतना ही कवरेज होगा, बाकी जगह नहीं दिख रहा। 1 किया ये आ गया, ठीक है। ट्रांसलेट यहाँ पे अभी फ्रेम याद है, ये इधर से उधर। अभी मुझे इसको एनिमेट करना तो मैं इसे एनिमेट कर सकता हूँ, है की लगा दो हो जाएगा, ठीक है। रोटेशन फ्रेम याद देखो, रोटेशन देना तो मैं रोटेशन फ्रेम पे भी काम कर सकता हूँ। मिरर है, मिरर यू, मिरर वी, ठीक है। रैप यू, रैप वी, तो आपको दिखेगा भाई कितने क्या है, दिख रहा है। तो इन सब चीजों को एक बार चेक करोगे। ऑफसेट में ये इधर से इधर ऑफसेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट आप यहाँ पे दिख रहा है। देन ये देखो इसमें दोनों में काफी चीज सिमिलरिटी मिलेगी। यहाँ पे नॉइज देना है, आप देखो यहाँ पे नॉइज दिखा सकते हैं भाई, ये लो मैनेज कर सकते हैं। तो आप प्ले करके बनाओगे तो बहुत सी चीज बना सकते हैं। कहीं से लग रहा है चेकर्स था नहीं ना, तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अब ये सारा जो कैलकुलेशन जो मैं इसके अंदर जाके देख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे कलर बैलेंस है, ठीक है, अल्फा गेन है, हर एक के अंदर अलग अलग पैरामीटर मिल रहा है। किसी में जाओ तो ये जो कैलकुलेशन जो मिल रही है आपके अंदर यहाँ पे सब में अलग अलग दिखेगा। यहाँ से मैं दिख रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं, अभी देखो ये मैंने पार्ट यहाँ से दिया तो कैलकुलेशन है, यहाँ पे नॉइज दिया, आ रहा है कुछ, ओके। तो ये सब चीजें जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है आपका प्रोसीजरल टेक्सचर जिसको हमने देखा, और ये प्रोसीजरल टेक्सचर है। और एक चीज और है, ये सब कुछ माया के अंदर इनबिल्ट है, इसको सेव करना नहीं पड़ेगा, प्रॉपर्टी पे नहीं जाना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा आपको कॉस्ट नहीं लगेगा, टेक्सचर खरीदना नहीं पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट आपका माया के अंदर ही है, ठीक है। स्विच टू नेक्स्ट लेवल, ये मेरा प्रोसीजरल टेक्सचर था। अभी आते हैं बिटमैप। अभी बिटमैप होता है क्या, ठीक है, बिटमैप को देख लेते हैं, ठीक है। बिटमैप इज एन एरे, ठीक है, ऑफ बिट्स, ठीक है। अब बिट्स होता है क्या, पहले ही समझ जाओ बिट्स होता है क्या। सबसे पहले क्या, कई लोग को बिट्स ही समझ में आता है, हाँ बिट्स पता है, बिट्स पता है, लेकिन होता है क्या नहीं पता, ठीक है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा बिट्स को समझाता था तो थोड़ा सा जैसे आप फोटोशॉप आपने अगर यूज किया हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने फोटोशॉप ये इमेज मैंने लिया, ठीक है। फोटोशॉप के अंदर आपको एक जो इमेज होता है, एक जेपीजी जो इमेज होती है उसे हम लोग बोलते हैं 8 बिट इमेज। जेपीजी आप इमेज करोगे तो 8 बिट की होती है। तो 8 बिट के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने चीजों को लिया, ठीक है। बिट के लिए मैंने क्या 2, जैसे मैंने बी प्रेस किया, बी प्रेस करके मैंने कहा भाई मैं बस 8 बिट का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने मैथ पढ़ा हो, 10th क्लास पढ़ी हो, जैसे a की पावर
ए की पावर जैसे ए स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे ए की पावर होता है आपका 8, ठीक है। जैसे मैंने 2 बोला, ठीक है, 2 मतलब 2 की पावर 8 है, ठीक है। 2 की पावर 8 का मतलब क्या है, आपको 2 मल्टीप्लाई बाय 8 टाइम्स आपको करना पड़ेगा। तो आप इसे कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे 1 2, ठीक है, 3 4, देखो पे यहाँ पे अभी इसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, 256 है ना। तो टोटल मिला के जो आपका जो बनता है 256 इसलिए बनता है 8 बिट के अंदर आपके अंदर जो कलर होते हैं वो कलर सिर्फ 256 ही कलर होते हैं, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई अगर मैं एक इमेज यूज करूँ, आपको देखो आप स्टूडियो में जाओगे, आप कहीं भी जाओगे तो आपको जेपीजी यूज करने के लिए मना करेंगे, आपको बोलेंगे टिफ, टारगा, ये सारे फॉर्मेट यूज करेंगे। इसको दूसरे चीजों से कनेक्ट कर दो। फोन आप लेने जाते हो, फोन में जो कलर की इन्फॉर्मेशन जितनी बढ़िया, फोन या टीवी जितने आप देखो ट्रू कलर दिखते हैं, जितने अच्छे कलर होंगे उतने अच्छे बिट्स होते हैं उसमें। तो आप देखो 1.6 मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं, तो आपको ट्रू कलर नजर आएगा। तो कभी चले जाओ किसी भी शोरूम में चले जाओ टीवी लेने के लिए, तो आपको अलग अलग कलर देखेगा। उनका कलर अच्छा क्यों होता है, क्योंकि उसमें बिट्स अच्छे होते हैं। जितने अच्छे बिट्स होंगे उतने अच्छे कलर की इन्फॉर्मेशन होगी, उसे बोलते हैं ट्रू कलर, ठीक है। इसलिए जो जेपीजी होता है, जेपीजी आपका कितना होता है, 8 बिट का होता है, ठीक है। टिफ टारगा 16 और 32 बिट का होता है, तो उसमें 1.6 मिलियन ऑफ कलर होते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया बिट क्या होता है। अभी बिट आपके पास ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे है अ बिट इज एन एरे ऑफ सॉरी बिट मैप इज एन एरे ऑफ, ठीक है, बिट्स, ठीक है, दैट स्पेसिफाई द कलर। अभी स्पेसिफाई द कलर है, ठीक है, ऑफ ईच पिक्सल, ठीक है। अभी ये जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पिक्सल क्या होता है वो भी देखते हैं। पिक्सल मतलब एक्स एंड वाई 2D होता है, ठीक है, इन अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ पिक्सल, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर एरे होता है। रेक्टेंगुलर में देखते हैं भाई मेरे पास जैसे इमेज है, ये हमने पंचमुखी हनुमान जी बनाया, तो मैं यहाँ पे जूम करता हूँ। जूम करते 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 यहाँ पे कंट्रोल प्लस प्लस, ये आपका रेक्टेंगुलर, देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पिक्सल। ये आपका पिक्सल हो जाता है, ठीक है। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो ये पार्ट हो जाता है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। पिक्सल रेक्टेंगुलर एरे ऑफ पिक्सल, ठीक है। द नंबर ऑफ बिट्स डेवलप टू एन इंडिविजुअल पिक्सल, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ कलर्स, तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ कलर दैट कैन बी असाइन टू द पिक्सल, जो असाइन टू पिक्सल। तो सारे देखो इस पे अगर देखो सारे पिक्सल पे जो अलग अलग कलर दिख रहे हैं, अब इन पिक्सल पे अलग अलग कलर देखने के बाद मिलने के बाद आपका एक इमेज बनता है। दिस इज कॉल्ड योर बिट मैप, ठीक है। बिट मैप में अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे सपोज यहाँ से जाके मैंने क्या किया, यहाँ से जैसे मैंने आपको कुछ चीज दिखा रखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सर्च किया वुड, ठीक है, वुड सर्च किया, ओनली वुड, मैं वुड में सीमलेस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मैंने एक वुड लिया, चल वुड ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने वुड जैसे सेव करता हूँ, सेव इमेज, ठीक है, जेपीजी है, मैंने यहाँ पे कहा भाई मुझे यहाँ पे जो सेव करना है मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। वुड नाम भी लिख देते हैं वुड, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया जैसे मैंने कर दिया फ्लोर। अब फ्लोर के लिए मैं पे क्या कर सकता हूँ, मैं टाइल कर देता हूँ फ्लोर के, यहाँ पे जैसे मार्बल फ्लोर कर दें, मार्बल फ्लोर सर्च करें यहाँ पे, अभी मार्बल फ्लोर ऐसा है। अब यहाँ पे जहाँ पे टेक्सचर डालूंगा TXTURE, तो आपको पता चलेगा भाई मार्बल फ्लोर टेक्सचर कैसा है। अब जैसे ये लिया मैंने यहाँ पे, समझ यार, जैसे ये दिया, ऐसे पैटर्न लेता हूँ, मैंने पैटर्न लिया। अब ये पैटर्न अगर मैं देखूँ बहुत छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास काम करेगा क्या, सेव इमेज लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है। कोई भी इमेज हम लोग यहाँ पर उठाते हैं, आपको आइडिया मिले, ठीक है। ये सारे फॉर्मेट्स आजकल तो ऐसा अलग अलग आने लगे यहाँ पे, ठीक है। तो लेट मी क्रॉस चेक, सेव एज अगर में होता है, पहले जेपीजी, हाँ जेपीजी आ रहे थे, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, मैंने सेट कर दिया। फिलहाल में चलते हैं हम लोग यहाँ पे, कहाँ गए, यहाँ पे, ठीक है। अभी बिट मैप पे कॉल करते हैं। अभी आपको डिफरेंस समझ में आया कि भाई बिट मैप और प्रोसीजर में डिफरेंसेस क्या है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल जेड, लाइक दिस वन, कंट्रोल डी, यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है, एंड कंट्रोल डी यहाँ से मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, एंड सेफ्टी कभी कभी ये भी काम नहीं करने वाला होता, ठीक है। तो ठीक है, मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ अभी, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे क्या राइट क्लिक है, लैम्बर्ट ले रहा हूँ, लैम्बर्ट मैंने लिया। अभी मुझे लैम्बर्ट लेना है तो लैम्बर्ट पे गए, यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जस्ट कॉल किया फाइल, ये मैं उसके बिट मैप है जिसको मैं फाइल के थ्रू लेके रहा हूँ, ठीक है।
इन दोनों एक चीज़ की जरूरत पड़ती है, लेकिन दोनों में चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करना था वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल वी देन एंटर, मैंने यहाँ पे लिया वुड। अब मैंने वुड लिया, वुड के अंदर वो पैरामीटर दिख रहे हैं क्या, जैसे इसके अंदर मेरे पास कुछ पैरामीटर थे, अगर मैं यहाँ पे गया इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन था, है ना, इसमें है क्या, नहीं, ठीक है। इसी के अंदर एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने कंट्रोल डी कर दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास एक वुड भी है, असाइन किया न्यू मटेरियल। यहाँ देखो, यहाँ पे मैं जाता हूँ, माया यहाँ पे दिखा, अभी माया के अंदर जाते हैं, यहाँ पे माया है, सरफेस है, यहाँ पे सरफेस में वॉल्यूमेट्रिक है, यहाँ पे आर्नोल्ड है, यहाँ पे, ठीक है, शेडर भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखो, मैं किसी के अंदर एक चीज़ अप्लाई करूँ तो मुझे पास मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कि पहले मैंने एक लैम्बर्ट दिया, ठीक है। लैम्बर्ट देने के बाद यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे 2D है, यहाँ पे 3D है, मैंने यहाँ पे टाइप किया वुड, आया वुड, ठीक है। इसमें 3D में आया 3D, ये देखो। अभी देखो यहाँ पर अलग दिख रहा है, यहाँ पर अलग दिख रहा है। अभी इस वुड को मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ, देखो पे, रेंडमाइज में कर सकता हूँ, चीजों को मुझे दिखाना है, ठीक है। एज है, एज में दिखा सकता हूँ, दिख रहा है। तो यहाँ पे बस कुछ चीजें दिख रही है जिसको मैं थोड़ा सा मैं बैलेंस करूँ तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखो फिल्टर कलर ऐसे दे रखे हैं, यहाँ पे चीजों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। ग्रेन्स है, ग्रेन्स को मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है, कितने पार्ट को मैं मैनेज करता हूँ। ये बस क्या हुआ, इसका पार्ट मुझे दिखा, कस्टमाइज कर पा रहा हूँ। इसके अंदर फीचर है क्या, नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लेस 2D पे गए, ये प्लेस 2D सब में मिलेगा, लेकिन देखो यहाँ पे दिख रहा है इंटरेक्टिव प्लेसमेंट, ये क्लिक है, ये 3D के साथ आपको XYZ यहाँ पे मिलेगा, देखो ये सिलेक्ट करके लाओ, ठीक है। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, R प्रेस करो, देखो स्केल हो रहा है, आप यहाँ से ऐसे, आप यहाँ से XYZ पे आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, देखना पे, तो ये आपका 3D में आता है, दिस इज कॉल्ड 3D, ठीक है। अब ये 2D में तो नहीं दिखा, 3D में दिखा। अब देखो ये जो पार्टी आइकन भी 3D दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, आ रहा है। मैं अब चीज दिखाऊँ तो मैं देखा एक वुड का पैटर्न हमने बनाया, कस्टमाइज किया, इसका कोई साइज नहीं है, इसको मैं टाइलिंग के साथ मैं ऐसे मैं स्केल करता हूँ, मैं स्केलिंग करके दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, ये प्रोसीजर टेक्सचर है। इसके अंदर जाऊँ तो देखो, इसका अगर मैं टाइलिंग बढ़ाऊँ, इसका इसमें गए, मैंने टाइलिंग बढ़ाया, तो प्लेसमेंट पे गए, टाइलिंग करो, टाइलिंग में मैंने कर दिया 2 टैप 2, अलग दिख रहा है क्योंकि सीमलेस नहीं लिया हम लोगों ने, है ना। आइडिया मिल रहा है। बिट मैप के अंदर मुझे इमेज लेना पड़ेगा, है ना। बिट मैप के हमने बाकी चीज़ भी देखा भाई, अगर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे लैम्बर्ट लिया, यहाँ पे मैं चीज़ों का मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल ये नाम हटा देता हूँ, यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे गए और फाइल पे आकर मैं कॉल कर लेता हूँ कोई और टेक्सचर, कंट्रोल वी देन एंटर। यहाँ पे मैंने लिया वुड लिया था, और यहाँ पे जैसे मैं ले रहा हूँ फ्लोर का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये जो मैंने पार्ट असाइन किया, ये मैप्स यहाँ पे दिख रहा है, मैप्स कॉपी कॉल हो गया था, देख रहे हैं। अभी इसके अंदर अगर मैं आता हूँ तो इसके अंदर मैं ढूंढूँ भाई मेरे पास क्या है, तो मैं यहाँ पे ढूंढने जाऊँ तो इसके अंदर बस कोई पैरामीटर नहीं मिल रहा वैसा। यहाँ से हमने जो लिया था, अगर याद हो आपको, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिया, जो मैंने ग्रिड यहाँ पे लेता हूँ, जैसे 2D ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने कर दिया लैम्बर्ट, ठीक है। यहाँ पे गया, मैंने सिंपल सा चेकर्स लिया था, ठीक है। चेकर्स ले सकता हूँ पे, तो चेकर्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे चीजें हैं, ठीक है। चेकर्स के अंदर मैंने यहाँ पे कलर लिया, कलर में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे कलर पिक किया, मैं ऐसा कोई कलर पिक कर सकता हूँ, तो कलर में बस यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर भी मैं चीज़ों को ले सकता हूँ, जैसे मैंने 1 लिया ना यहाँ पे, इसके अंदर जाकर मैंने 2D पे जाकर मैंने क्या कर दिया, मैंने नॉइज ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो नॉइज दिख रहा है यहाँ पे, नॉइज, ठीक है। उन चीज़ों को मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ, देखना मैं कस्टमाइज करने के लिए मेरे यहाँ पे चीज़ें हैं जिसको मैं चीज़ों को देखूंगा, बनाऊंगा, तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो एक पार्ट मेरे को यहाँ पे देखेगा जिसके साथ मैं चीज़ों को बैलेंस करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये सेम चीज़ मैं वापस निकल गया, यहाँ पे भी दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2D टेक्सचर में गया और मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा नॉइज यहाँ पे ले सकता हूँ। नॉइज लिया, यहाँ पे नॉइज लेने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास कलर है, अलग अलग जो चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, थ्रेशोल्ड लिया मैंने, थ्रेशोल्ड को यहाँ पे मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ, देख रहे हैं, ये लिखा है, ये काइंड ऑफ यहाँ से चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। यहाँ पे रेशो कितना करना है, कम ज़्यादा करना है, कम ज़्यादा करो आप यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड यहाँ पे मैनेज करोगे तो आइडिया मिलेगा। तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज करूँ, इसके अंदर मेरे पास पैरामीटर्स मेरे पास अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इसके अंदर मैंने यहाँ पे राइट क्लिक एंड ब्रेक कनेक्शन किया, हटा दिया, इस पे गए, यहाँ पे देखो मार्बल भी होता है, ग्रेनाइट दिख रहे हैं भाई 3D, यहाँ पे मार्बल दिख रहे हैं, मैं मार्बल भी दे सकते हैं, है ना। मार्बल के अंदर भी आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगी, आपको कलर कैसे मैनेज करना है, ठीक है। जिसमें नॉइज ले, नॉइज के साथ मैं ऐसे ले सकता हूँ, मुझे यहाँ पे कलर मुझे कैसे लेना है, क्लिक किया, मैं यहाँ से ले सकता हूँ डार्क कलर, है पॉसिबल। इसमें गया, यहाँ से ब्रेक कनेक्शन किया मैंने, हटाना है तो ब्रेक कनेक्शन, यहाँ पे गया, मैंने क्या किया, 3D में जाके मैंने यहाँ पे मार्बल ले लिया, यहाँ पे है पॉसिबल, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ कुछ कलर को, मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा, तो मैं चीज़ों को बैलेंस करके दिखा सकता हूँ कि कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है, तो हमने ऐसा कुछ दिया, आप ये ऐसे भी करके देख सकते हो। यहाँ पे आप सीधे सिंपल सा पार्ट आपने यहाँ पे क्या किया, आप ऐसे लैम्बर्ट या ब्लेन ले लो, जो भी लेना आप ले सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं ब्लेन नहीं लेना है, मार्बल में शाइनिंग चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 3D में किया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो यहाँ पे मार्बल भी लगा दिया। यहाँ पे ऐसा भी है, इसको आप कलर वाइज चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। कलर में आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा इस टाइप से मैंने कलर लिया, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अभी इसके अंदर मैं चीज़ों को मैं देना चाहूँ तो बस अलग अलग वैरायटी भी हैं। वे इनकी वेट कितनी करनी है, कम ज़्यादा करनी है, आप कर सकते हैं, ठीक है। हमें तो ये अगर आप चीज़ों को मैनेज करते हो, डिफ्यूजन कितना है मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रास्ट कितना है, कॉन्ट्रास्ट का आप मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। इसी के अंदर एक सिंपल सा चीज़ें और भी बता दूँ, जैसे हम लोग टॉपिक में थोड़ा सा है, अभी जैसे मुझे बम्प नहीं बताना, लेकिन बम्प में अगर मैं डाल दूँ तो यहाँ पे डेप्थ आ जाएगा, ठीक है, इसी का ग्रिड का। जैसे यहाँ पे सिंपल सा डेमो दिखाता हूँ, 2D पे गए, यहाँ पे क्या होता है ग्रिड होता है, क्या आया ग्रिड, तो यहाँ पे डेप्थ नजर आया है। बम्प क्या होता है, इल्यूजन ऑफ डेप्थ, ये अभी आगे की क्लासेस में है, आपको आराम से डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। ये भी पार्ट हुआ, राइट क्लिक एंड ब्रेक कनेक्शन कर दिया मैंने यहाँ पे। दूसरी चीजें यहाँ से गए, यहाँ से चकस डाल दिया, ठीक है, आ रहा है, हो सकता है ये सब चीजें भी अभी आगे तो हम लोग करेंगे क्या। तो यहाँ पे मैंने जस्ट आइडिया दिया कि भाई देखो मेरे पास यहाँ पे चीज नजर आए, तो मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे डेप्थ आ गया, मॉडल में बस प्लेन ही है, लेकिन डेप्थ दिख रहा है, डेप्थ आ गया। दिस इज कॉल्ड बम्प। बम्प को क्या बोलते हैं, इल्यूजन ऑफ डेप्थ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस कोई सेगमेंट नहीं है, मैंने एक्सट्रूड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे डेप्थ नजर आ रहा है ना। एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया, आप रेंडर पे करो, रेंडर पे भी वो आपको दिखेगा, ठीक है। राइट क्लिक एंड ब्रेक कनेक्शन आप कर सकते हो, करना चाहो तो या छोड़ो, ठीक है। एक पार्ट हमने देखा, अभी हमने देखा भाई मेरे पास कहाँ गए, अभी हम लोगों ने देखा भाई बिट मैप क्या होता है, बिट मैप को समझा हम लोगों ने अच्छे से। अलग अलग लैंग्वेज आप चीज़ों को देखो, तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल भी दिया, कोई भी इमेज का रेंडर निकालो वो भी आपका बिट मैप ही होगा। उसका जैसे यहाँ पे बताया कि भाई क्या होता है डिफरेंस बिटवीन बिट मैप एंड प्रोसीजरल मैप, आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो लाइक बिट मैप टेक्सचर, ठीक है, इन विच टेक्सचर इज रिप्रेजेंटेड एज अ बिट मैप, ठीक है, ठीक है। प्रोसीजरल टेक्सचर, ठीक है, डिस्क्राइब द टेक्सचर मैथमेटिकली, तो यहाँ पे सिंपल सा बात है भाई, आपका प्रोसीजरल टेक्सचर को वो मैथमेटिकली आपको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे नॉर्मली दे रखी है, अपने अपने वे में बोलो तो अपने अपने चीज़ों को समझाओ, तो इससे क्या हो गया भाई कम कॉस्ट भी पड़ेगा। प्रोसीजरल टेक्सचर यूज़ करने का बस माया के अंदर ही होता है, इनबिल्ट होता है, हम लोग इसके अंदर कई पैरामीटर्स एंड बाकी सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन कई चीज़ ऐसे तो जो बिट मैप है, बिट मैप लाइक वो आप चीज़ों को यूज़ करो तो कई जगह हमें वो भी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। बेनिफिट भी है एंड लॉस भी है, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो बिट मैप अगर ऐसा कोई टेक्सचर चाहिए, सपोज जैसा मुझे ऐसा कोई टेक्सचर चाहिए, तो मुझे बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन ये मैं बस बना बनाए टेक्सचर में उठा के लगा सकता हूँ, है ना। तो एक प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। अभी यहाँ पे अगर कहूँ तो मुझे बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन मुझे इसका सेव नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा फोल्डर है, यहाँ पे मुझे इमेज सेव करना पड़ा ना, मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी माई की फाइल सेव करूँगा, उसके अंदर वो फाइल अपने आप सेव ही होंगे, फाइल सेव एज। तो जो मैंने टेक्सचर यहाँ पे रख रखे हैं, ठीक है, जो मैंने टेक्सचर रख रखे हैं वो पार्ट में बस यहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा जो मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया। अभी देखो, अभी अगर मैं माया बंद करके चालू करूंगा तो ये देखो, ये इन दोनों को हटाऊंगा तो ये गायब हो जाएंगे, लेकिन ये मेरे पास हमेशा है। इस फाइल को आप कहीं भी अपने सिस्टम में कहीं भी लेके जाओगे तो ये टेक्सचर बाय डिफॉल्ट इसमें आप डले ही रहेंगे, ये बेनिफिट भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक पार्ट था जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। इसमें अभी मैं आप लोगों को जस्ट आपको ये डिफाइन करना चाहूँगा कि भैया अगर आपने इसमें काम कर रखा है, कंट्रोल टी मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। आपको एक एक करके आप सारे, आपको जैसे यहाँ पे सिंपल सा पार्ट है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ राइट क्लिक एंड लैम्बर्ट, यहाँ पे आपको सारे 2D और 3D आपको टेक्सचर आपको यूज कर लेना है, ठीक है। क्लिक किया यहाँ पे 3D टेक्सचर पे गए, अभी 2D एंड 3D देखो यहाँ पे, ये सब चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। आप एक एक करके देखोगे, आपको इसके अंदर सारे पैरामीटर भी मिलेंगे। आप इन पैरामीटर्स को आप एक बार क्रॉस चेक करोगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे क्रॉस चेक कर देना। क्लाउड बनाने के लिए क्लाउड आपका ऐसे दे रखा है, तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे इन सब चीज को बनाने में टाइम भी लगना है, ऐसे नहीं आपने क्लिक किया सब बन गया तो नहीं होने वाला। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे अभी इसको कस्टमाइज करना आपको आना है। जैसे मुझे कोई कलर देना है, मैंने यहाँ पे क्या देखो, मैंने यहाँ पे किया, देखो किया, ये पार्ट में आप जाओ, अब देखो यहाँ पे मैं किसी और चीज को भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे राइट क्लिक एंड मटेरियल एडिट, यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके दूंगा, देखो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ मैंने चीज़ों को बढ़ा दो। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लावा जैसे कुछ बनाना तो आप इससे बना सकते हो, ठीक है। ये देखो आपने क्या कर देना है, शिफ्ट एंड स्पेयर पे करके देखो, स्पेयर लिया मैंने यहाँ से मैंने इधर किया और यहाँ से मैं इसको इधर की तरफ लेके आता हूँ, ठीक है। और फॉर स्केल तो सारे शेडर्स हैं, जिन शेडर्स को आप यूज करना चाहो, जैसे मैंने इसका नाम दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने मटेरियल एक्टिविटी, यहाँ पे नाम है लैम्बर्ट नंबर 13, तो मैंने राइट क्लिक असाइन कर दिया लूनर लैम्बर्ट 13, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ओके। एक बार रेंडर करके भी देख लो,
आर्नोल में तो नहीं दिखना, जैसे मैंने आपको बताया था माय सॉफ्टवेयर में दिखेगा, ठीक है। आर्नोल में आपको क्या करना होगा, देखो दिख रहा है आ रहा है कुछ पार्ट, तो आपको अलग अलग चीज़ें भी दिखेंगे। आप इन सारे शेडर्स को यूज़ करोगे, शेडर के 7 टेक्सचर है, याद ध्यान रखना, हम 2D और 3D टेक्सचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सारे टेक्सचर को यूज़ करेंगे तो मैं उसी पैटर्न दिखेगा। आप इसी पैटर्न को आप चाहो तो आप एक प्लेन पे करके देखो, एक 3D ऑब्जेक्ट पे करके देखो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। तो व्हाट आई वांट, मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आप लोग ये सब चीज़ एक बार ट्राई करो। ट्राई करने के बाद आपको सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे देना है। देखो यहाँ पे फ्लूइड टेक्सचर 3D, फ्लूइड ये हम लोग आगे करेंगे FX के अंदर, तो इसका यूज़ वहाँ होना है, यहाँ तो नहीं होना है, ठीक है। राइट क्लिक एंड ब्रेक कनेक्शन, तो ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ दिख रहा है, अभी यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे क्या, जैसे ग्रेनाइट दे रखा है, तो ग्रेनाइट का यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है आपके पास, यहाँ पे ग्रेनाइट दिया, यहाँ पे ग्रेनाइट पे राइट क्लिक एंड मटेरियल एक्टिविटी दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ से हम लोग क्या गए, इस पे अंदर जाते हैं, यहाँ से प्लेस 2D 3D जो भी पार्ट है मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से इसको क्या करो, फिट टू ग्रुप बॉक्स, देख रहे हैं यहाँ पे, तो ग्रुप बॉक्स आपके यहाँ पे आ गया। ये सब में जाकर सेलेक्ट करोगे ना यहाँ पे, ये 3D के अंदर ही मिलेगा, 2D के अंदर जाकर मत ढूंढना भाई, कहीं पता चले सर मैं तो ढूंढा तो मुझे मिला ही नहीं। देखो देखा यहाँ पे आ रहा है, अभी यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं ऐसे मैनेज करने वाला हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ से भी टाइलिंग दे सकते हो, यहाँ सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आ रहे ये जितने 3D में सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, प्लेस 2D टेक्सचर में जाके फिट टू ग्रुप बॉक्स। आ रहे छोटा बड़ा मैनेज करना है। देखो सीम नहीं मिलेगा इसके अंदर कभी भी, सीमलेस ही होते हैं जितने प्रोसीजरल टेक्सचर होता है। एक खूबी इसके अंदर ये भी है कि ये सीमलेस है, ठीक है। आप इसमें सीम ढूंढने को तो सीम नहीं मिलने वाला, और चीज़ों को हम लोग फुलफिल कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे सीमलेस के थ्रू जैसे यहाँ दिखा यहाँ पे लेदर है, लेदर बनाना है, लेदर आप कर सकते हो, लेदर का टेक्सचर आपको यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ढूंढो तो आपको काफ़ी चीज़ मिल जाएगा। आप कहाँ जा रहे हो, जैसे काम किया आपने यहाँ पे, जगह क्लिक किया आपने यहाँ पे, तो मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ओके, आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज करके देख सकते हो। तो ये आपका था 2D और 3D टेक्सचर्स, ठीक है। प्रोसीजरल टेक्सचर क्या होता है, 2D 3D टेक्सचर क्या होता है, ये चीज़ हम लोगों ने आज कवर किया।